आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण है क्यों पीटा जा रहा है? समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण पीटे नहीं जा रहे हैं। हम भी तो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण हैं। बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला हो गया, करणी सेना ने बनारस वाले किया। मिश्रा जी पर हमला इसलिए हुआ है कि वो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ पेट में तो पच नहीं रहे हैं मिश्रा जी। वहाँ एक मंत्री जी के इशारे पर वो काम हो रहा है। मंत्री जी चाह रहे हैं कि मिश्रा जी को हम दबा दें, लेकिन जिसके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ है तो मंत्री जी कितना ही दबाएंगे, वो दबने वाले मिश्रा जी नहीं हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने हाथ में सारी कमान ले लिया है मिश्रा जी की, दवा दर्पण इलाज सारी व्यवस्था। तो अब बेचैनी तो बढ़ेगी ना, कारण यही है। अच्छा, तो करणी सेना जिस चैलेंज को दिया था अखिलेश यादव जी ने कल जाकर जो है आगरा में उसको पूरा करने का काम किया। करणी सेना क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, उसकी क्या औकात है? हैं? वो मीडिया में बोल लें, टीवी पे बोल लें, सोशल मीडिया पे बोल लें, करणी सेना उनकी औकात है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लड़ने की। 15 मिनट का समय मांग रहे थे सिर्फ, ये भी ध्यान दीजिए। अरे 15 मिनट की क्या करेंगे, वो 1 घंटा 2 घंटा का समय ले लें, खूब बढ़िया से ले लें। हाँ, कोई आया गए तो डेट देकर गए थे ना, तारीख समय बता कर न गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई ये है क्या? आगरा तो गए, अपने सांसद से भी मिल कर आए। कहाँ गई करणी सेना? वो करणी सेना नहीं जान रही है कि 27 में आ रहे हैं अखिलेश जी, पता चलेगा। वो लोग कहे हैं कि आज के बाद जो करणी सेना के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, ये जो है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे और समझ में आ जाएगा समाजवादी पार्टी को। उनको समझ में उनके बोलने से नहीं है। यहाँ सारे लोगों ने मन बना चुका है, समय आने पर 27 में इनका सुपड़ा साफ होगा और समाजवादी पार्टी को लोग वोट डालेंगे झूम कर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। करणी सेना से पंगा ले लिए अखिलेश यादव जी और तब तो क्षत्रिय समाज का जो है कि कट गया ना वोट। अरे कहाँ कटा है, क्षत्रिय समाज उनके साथ भी है, हर समाज के लोग उसके साथ हैं। आप देख लीजिए, यहाँ के पूर्व मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी हैं उनके साथ। हाँ, पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सारी चीज हैं। बहुत लोग हैं, राज्यसभा MP बाबू अरविंद सिंह हैं, कितने लोग हैं समाजवादी पार्टी में। करणी सेना का उसके कहने पर वो है क्या कि फतवा जारी कर देंगे तो वोट पड़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी भरे मंच से जो है कि कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी जब भगवा रंग का कलर का कपड़ा पहनते हैं तो अंडा की तरह दिखते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वक्तव्य है, उस वक्तव्य में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के भी नेताजी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो आदित्यनाथ योगी जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपको शोभा नहीं देता है। तो वो कहे, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करणी सेना ने कहा तो उनके समझ में नहीं आना चाहिए था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऐसे कर रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को। वो भी तो मुख्यमंत्री थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, और उसने किस तरह से चैनल पर और सोशल मीडिया पर बोला, उसको बोलने का अधिकार है, इस तरह से कहना चाहिए किसी व्यक्ति को। एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस तरह से बोल रहा है सर्व कर्म करने की बात, तो अपने में क्यों नहीं वो संविधान और संवैधानिक पद दिखा रहे हैं लोग। तो क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है? पूरे जो है कि करणी सेना के लोग जो है कि तलवार लहरा रहे थे, क्या वो लोग तो आदेश भी मांग रहे हैं कि हमें आदेश भी दे दिया जाए कि हम लोग तलवार रखेंगे जिस तरह से सिख धर्म के लोग रखते हैं? हाँ हाँ, तो क्यों नहीं आदेश ले रहे हैं, उन्हीं की जमात के मुख्यमंत्री हैं, वो दे दें। उनको तो FIR करना चाहिए। इस तरह से तलवार लहराना, राइफल बंदूक लहराना, ये कानून के खिलाफ है ना, संविधान के। कहाँ उनको अधिकार है कि आप तलवार लहराएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। कहाँ से आप कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हमारी जो पहले जो है राजशाही शासन जो था हमारा, अगर हमारी ज़मीनें जो है कि भारत सरकार अगर वापस दे देती है तो इनके भारत सरकार के पास लाइटिंग बनवाने की भी जगह नहीं बचेगी। ये बताइए, जब हमारे देश स्वतंत्र हो गया, IPC हो गई, संविधान बन गया, हमारा देश संविधान से चल रहा है, तो फिर इनको कहाँ से अधिकार मिलेगा? क्यों नहीं उस समय ये लोग लड़ करके, ये तो अंग्रेजों की ये दलाल थे लोग ना। कौन? यही लोग जो इस तरह से बात कर रहे हैं, करणी सेना वाले। बिल्कुल। ये क्यों नहीं अंग्रेजों से छुड़ा लिए, अंग्रेजों से अपने हक को ले लिए, जब इनके पास यही ताकत थी। और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी यही लोग हैं। अरे इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं और सारे लोगों ने इस देश की लड़ाई लड़ी। इस देश की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान गरीबों का था और आज देश स्वतंत्र हुआ, आज एक संविधान बन गया, सारी चीजें हो गई, तो इनको कहाँ से मिलेगा पुराना हक? इनको संविधान में तो ऐसा है नहीं कि आप तलवार लहराएंगे, आप ये करेंगे। इनकी पर तो मुकदमा लिखना चाहिए सरकार को, क्योंकि भाई इनकी जमात के मुख्यमंत्री हैं, वो मुकदमा करेंगे नहीं।
ऐसा नहीं ना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता लगा रहे हैं कि ये लोग जो करनी सेना है ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। उन्हीं के लोग हइये हैं। अगर उनके लोग नहीं रहते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के नेता, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कोई तलवार दिखा दे, देखिए अभी तुरंत पुलिस उठा के बंद कर देगी। अच्छा, एक उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जी जो हैं ये पहले जो है कि दंगा करवाते हैं, धरना प्रदर्शन करवाते हैं और भीड़ को उग्र करवाते हैं, उसके बाद ये खुद जाकर वहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। दंगा तो भारतीय जनता पार्टी कराती है। कम हो गया सबसे ज्यादा, आप भाजपा सपा में था तो अरे कम इसलिए हो गया कि इनकी सरकार थी, ये सरकार में आ गए तो कहाँ से दंगा कराएंगे। अभी सरकार में नहीं रहेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार रहे। आप पिछले साल देख लीजिएगा, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया, जगह जगह धरना प्रदर्शन दिए। आज सूबे के मुख्यमंत्री ने धरना को बंद कर दिया कि अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर भी FIR हो जाएगा, मुकदमा ला दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पिछले सरकार में आप देख लीजिएगा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, उनके ज़माने में लोग गरीबों के हक के लिए लोग लड़ते थे, तहसीलों पर धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, आमरण अनशन करते थे, अपनी बात अधिकारियों से कहते थे, मनवाते थे। आज तो अधिकारी मनमाना हो गए हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। आप कहीं की स्थिति देख लीजिए, तहसील थाने में देख लीजिए, जनता पीड़ित है, परेशान है, उसकी कोई सुना नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहे मंत्री भी की हिम्मत नहीं है कि दरोगा से कह करके कोई काम करा ले, चाहे SDM से करा ले। अच्छा, करनी जो सेना है इसके वजह से जो 27 का आने वाला अगला चुनाव है, इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? करनी सेना से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 27 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये ब्राह्मणों का संकल्प है और संकल्प ले ली है जनता, समय का इंतजार कर रही है। ब्राह्मणों का संकल्प है? हाँ, ये ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये तो दंगा इसलिए सरकार करा रही है कि महंगाई की बात न कोई कर पाए, बेरोजगारी की बात ना हो पाए, विकास की बात ना हो पाए, इसको दबाने के लिए दिमाग जो है सरकार भटका रही है। चलिए भैया, आज हमारे साथ और अभी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। स्वागत है, क्या नाम है आपका? रामजी यादव अकेला, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता। क्या लगता है जो जिस तरह से करनी सेना का जो है रवैया है, इस पे जो है कि 27 वाला जो आने वाला चुनाव है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं, और माहौल भी आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि चिड़िया को जो प्यास लगती है तो पेड़ से उतर के वो पोखरे में जाती है। तो आज के डेट में गरीबों की भूखमरी से जनता जो तबाह हुई है इस सरकार से, वो आप पत्रकार खुद जान रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाकी तानाशाही के आगे डंडा एक उठाते हैं तो चिड़िया पानी पीती है तो वो भी उड़ जाती है, भग जाती है। उसी तरह आज की सरकार जो है, गरीबों के विषय में कोई सोचा हो तो पत्रकार कोई बता देगा कि गरीबों के लिए कोई काम किया है सरकार। अखिलेश जी ने, माननीय मुलायम जी, स्वर्गीय मुलायम जी के पुत्र, जो गरीबों के लिए अपना खून पसीना एक किए हैं रात दिन चल के समाजवादी पार्टी के लिए, वो कोई नहीं कर सकता है। हमारे ब्राह्मण गुरुजी, ब्राह्मण राजपूत, सब लोग, राजपूत एक बड़े खाने वाले हैं, उसके बगल में देखिए दो चार राजपूत बहुत गरीब हैं, वही राजपूत उस गरीब को जो है भोजन देने के लिए सोचता है कि दे या न दे, हमारे पीछे घूमे। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, आपके अगल बगल पूरे प्रांत से बहरे भी जाके आप लोग देखे होंगे कि कतहु मध्य प्रदेश में बैठ के गरीब के घरे जब वो पत्तल पर खाता है तो वो भी पत्तल पर बैठ के खाते हैं। वो नीमक है या वो कैसा अनाज है, सबको एक भाव देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता। यानी कि 27 में फिर समाजवादी पार्टी आएगी। 27 में गरीब अपने आप, जिस तरह से 22 में आई थी, 22 में आई उग्रवादी आए थे। ये देखते समझिए उग्रवादी है ये। क्यों है बता दे रहे हैं आपको कि करनी सेना का अध्यक्ष वहाँ है। आके यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी चाहे होते तो पहले उधर रुक गए होते, गरीबों के विषय में सोचे होते। तो वह गरीब संसद अपने पढ़ाई अंबेडकर जी के ज्ञान पर, संविधान पर ही बोले हैं ना, किसी के मनबड़ या किसी के धन दौलत पर नहीं बोले हैं संसद। वो नीचे से उठे हैं, संविधान को जानते हैं। बाबा जी ने उतना, अंबेडकर जी उतना पढ़े लिखे थे, पूरे देश को घूम के, विदेश को घूम के आके भारत के लिए, गरीबों के लिए वो संविधान बनाए कि कोई भी धन बल वाले भी गरीब को नहीं तंग कर पाएंगे। मगर जब से सरकार आई है भाजपा की, आप बताइए करनी सेना का सबसे बढ़िया कोई उत्तर प्रदेश में हमको नेता दिखाइए। आप पत्रकार हैं, बोलिए उत्तर प्रदेश में दिखाइए हमको। बिना नेता का ही जो है कि इतना भीड़ हो गया था। कहाँ से आए थे नेता? कौन राष्ट्रीय नेता बने उनका? कहाँ का है? पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश में बताइए। बुलाया जाता है,
जैसे देहात में होता है ना, हमसे और तुझसे दुश्मनी होती है तो बहरी जिले से बुलाए जाते हैं। तो तानाशाही है कि नहीं है? यानी उत्तर प्रदेश में 27 में आ जाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और सबसे ज्यादा विद्वान लोग ही मनाएंगे और गरीब भाई को लेके आने पर सबका भला होगी। हाँ, चलिए साथियों, जो है कि आप लोग इस पे कितना सहमत हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।